विधानसभा बलरामपुर 65 से। और चुनने का कारण एक ही होता है कि आज जिस प्रदेश को हमारे श्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे प्रदेश को जिस तरह सजाए हैं, ये देखने की बात नहीं है, बोलने की बात नहीं है। नीतीश कुमार जी की काम बोल रहा है कि वो नीतीश कुमार जी क्या काम किए हैं अपने कार्यकाल में और क्या नहीं किए हैं, खुद जनता देख रही है। बिहार के लोग उनके कार्यकाल में ही कई बार हर वर्ष देखा जाता है कि ट्रेन में भर भर कर लोग जो पलायन करते हैं। तो आप बलरामपुर से हटाने की बात करना है पलायन को, तो पूरा बिहार का समस्या है सर। पलायन पूरे बिहार से खत्म क्यों नहीं कर पाए नीतीश कुमार, जबकि इतना टर्म से सीएम है, प्रेजेंट में भी सीएम है, वे अभी तक खत्म नहीं कर पाए रहे हैं पलायन। और आप बोलते हैं कि विधायक बन के आप खत्म कर दीजिएगा। पलायन का बहुत बड़े स्तर पर जहाँ से लोग पलायन करते हैं, ये मानते हैं? हाँ, देखिए, सबसे मेरी बात सुनिए पहले। देखिए, नीतीश बाबू जो कर रहे हैं अपने कार्यकाल में, जो भी कर रहे हैं, अब ये ऐसा नहीं कि एक ही मरतबे जो बोलेंगे आप जो है कलकत्ता बना दे। एक बार थोड़ी, 5 इतना टर्म 20 साल से वो राजकाल में है, शासनकाल में अपने, तो 20 साल में वो अब तक जो है पलायन को खत्म नहीं कर पाए, फ्लड का कोई समस्या का सही निदान नहीं कर पाए। आप बात कर रहे हैं बलराम। मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है कि सोच तो इंसान का होना चाहिए। नीतीश कुमार की गलती मान रहे हैं? हाँ, नहीं, गलती नहीं है, कर रहे हैं। 20 साल से वो है सीएम, आज तक वो पलायन को खत्म नहीं कर पाए। आज तक वो जो बाढ़ का प्रकोप जो बिहार की जनता झेलती है, प्रत्येक वर्ष न जाने कितने घर बेघर हो जाते हैं, कई लोग पलायन करते हैं, कई लोग सड़क पर रहने को मजबूर है। इसके जिम्मेवार कौन है? देखिए, सबसे मुख्यमंत्री है। मेरी बात सुनिए ना पहले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे पहली बात है, मुख्यमंत्री जी जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। शर्त ये है कि अगर आपको दिखाई नहीं पड़े अगर, तो अलग बात है। सड़क बन जाना ही सिर्फ काम उनका नहीं बनाना। देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बताएं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नीतीश कुमार जी ने क्या कुछ किया है? देखिए, स्वास्थ्य के केंद्र में जितना जो कुछ अब तक सुधार किए हैं, आज से 20 साल पहले, 2005 से पहले या 1995 से पहले आप देख सकते हैं कि बिहार में क्या पोजीशन था 2005 से पहले और अभी क्या है। हम इस खबर के प्रायोजक है मुस्कान सैलून, जो आपकी सुंदरता को 4 चांद लगा दे। PNT चौक, कटिहार। इस खबर के प्रायोजक है आयुष्मान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, मिर्चाईबाड़ी, कटिहार। आज हमारे साथ कटिहार के बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र से दावेदार करने वाले शख्स, उनका नाम मुमताज़ है, फिर भी हम आपको बता दें वे बलरामपुर से दावेदारी कर रहे हैं। आखिर इनसे कई सारे मुद्दों को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर इन्होंने बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र ही क्यों चुना। सबसे पहला सवाल रहेगा, उसके बाद कि बलरामपुर जो क्षेत्र में जो वर्तमान के विधायक हैं, उन्होंने कई टर्म से वहाँ के विधायक हैं, आखिर वो क्या कुछ समस्या ऐसी है जो उन्हें दूर नहीं कर पाए और इन्हें मौका मिलेगी तो ये वो काम को करेंगे। कई सारे बातें हैं, हम सीधा वार्तालाप करते हैं। मुमताज़ आलम, विधानसभा बलरामपुर 65 से हूँ। एक चीज़ बताएं कि आपने कटिहार में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र क्यों चुने आप? मेरा जन्मभूमि है बलरामपुर, मेरा शरीफ नगर पंचायत है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, बलरामपुर से ही रहने वाला हूँ और मेरा वहीं जन्मभूमि है और सब कुछ मेरा सब वहीं से हूँ। और मैं ज़मीनी स्तर से बहुत पकड़ की रखा हूँ विधानसभा बलरामपुर 65 से। और चुनने का कारण एक ही होता है कि आज जिस प्रदेश को हमारे श्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे प्रदेश को जिस तरह सजाए हैं, ये देखने की बात नहीं है, बोलने की बात नहीं है। नीतीश कुमार जी की काम बोल रहा है कि वो नीतीश कुमार जी क्या काम किए हैं अपने कार्यकाल में और क्या नहीं किए हैं, खुद जनता देख रही है। और मेरा बलरामपुर चुनने का एक ही मकसद है कि आज पिछले पाँच टर्म से हमारे महबूब आलम विधायक रह चुके हैं, रहते हैं, अभी रनिंग हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आम जनता से भी जो मैं शिक्षा सम्मान लेके जो पहुंचा, मैं शिक्षा सम्मान तकरीबन 13 से 15 पंचायत पहुंचा, लोगों का एक ही कहना है कि इस बार नया विधानसभा, नया विधायक को मैं देखना चाहता हूं, नया विधायक चुनना चाहता हूं, जिसके कारण से शिक्षा सम्मान जिस तरह से मैं घर घर तक पहुंचाया, 13, 14, 15 पंचायत तक, वहां के जनप्रतिनिधि, हमारे पंचायत प्रतिनिधि, नगर निगम, हमारे बलरामपुर के जो है जितने सारे वहाँ के चेयरमैन हैं, सबों से मैंने बात किया, सबों का कहना है कि इस बार हम लोग को विधायक बदलना है और मुमताज़ जी आपको लाना है। इसलिए ज़मीनी स्तर से आपका आम पब्लिक से, गरीबों का मसीहा हैं आप गरीबों का मददगार हैं। तकरीबन 20 साल से आप गरीबों को मदद करते आ रहे हैं, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप जैसा शख्सियत, आप जैसा निस्वार्थ, निःशुल्क
और आप जैसा कर्मठ इंसान अगर विधायक बनता है, मेरे बलरामपुर विधानसभा का विकास होता है। आगे 5 टर्म से वे विधायक हैं महबूब आलम जी, उनके अगेंस्ट आप लड़ने की बात बता रहे हैं, तो क्या काम होना चाहिए विकास का जो अब तक नहीं हो पाया? देखिए, सबसे पहली बात है कि आप एक प्रतिनिधि हैं, आप विधायक हैं। एक हमारे बलरामपुर विधानसभा में 42 पंचायत है। आज तक 42 पंचायत में से 10 पंचायत के लोग उसको जानते हैं कि जो है ये महबूब आलम है। सिर्फ नाम जानते हैं, चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा है कि ये महबूब आलम है। कई लोगों का कहना होता है वो तो हमेशा मददगार हैं, बलरामपुर के विधायक हमेशा मदद करते हैं, क्षेत्र भ्रमण करते हैं, लोगों की समस्या में खड़े उतरते हैं, चाहे वो ज़मीनी मामला में या कोई भी मामला में वो खुलेआम हस्तक्षेप कर देते हैं, वो लुंगी पहन के ही पब्लिक से मिल लेते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहली बात है कि देखिए, आप कभी हाट बाजार गए हैं ना, देखे हैं कि कभी वहाँ पर जो एक इंसान कोई भी आयुर्वेद का दवाई बेचने आता है, अगर देखते हैं वहाँ हारमोनियम रखता है, तबला ढुलका रखता है, क्यों? वो जो है पब्लिक को एकजुटता करने के लिए, वहाँ जो है क्या नाम जो झूमर लगाने के लिए, ताकि लोग यहाँ जो है जमे और मैं यहाँ पर कुछ दिखाऊं। काम करना और लोगों को एकजुट करना, लोगों के साथ में जो है ये हाट वाला बात जो होता, हमने बताया कि दवाई बेचने वाला आता है, चश्मा बेचने वाला आता है, आयुर्वेदिक का जड़ी बूटी आया मैं हटिया में और बोल दिया कि बड़े बड़े डॉक्टर फेल है, आओ मेरे पास में, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैं तुझे करके दिखाऊंगा। मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहली बात है कि आप अगर सही कार्यकाल अगर किए हैं ये श्री महबूब आलम ने, कहने का मतलब, तो मैं कहना चाहता हूं कि फिर आज बारसोई में उसके ही कार्यकाल में, उसी के ही विधानसभा, उसके ही विधायक रहते हुए गोलीकांड में जो है क्या हुआ देखे आप ना। बिजली का हाल, बिजली के लिए लोग मांग करने गया, वहाँ पर जो बिजली का जो है घेराव करने गया, कहने का मतलब, तो उसमें जो है किसी की माँ का गोद उजड़ गया, किसी का मांग उजड़ गया। आज तक 3 आदमी को इंसाफ नहीं मिला। उसके लिए जिम्मेदार महबूब आलम थोड़ी है। मैं कहना चाहता हूँ कि आखिरकार लोग उसको, हम वहाँ के पब्लिक विधानसभा बलरामपुर 65 से जो लोग चुने हैं, कहने का मतलब विधायक या सांसद इसी काम के लिए ना, तो अब किसको कहेंगे? तब हम जिम्मेदार आप उन्हें मानते हैं इस कार्य? हाँ, एकदम कुछ नहीं किए वो। क्या देख सकते? एक चीज बताएं, आपने बलरामपुर से दावेदारी किया है, एनडीए के ही घटक दल कई दल हैं, जिसको लेकर कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो बलरामपुर से दावा कर रहे हैं, तो उनको छोड़कर आप पे लोग भरोसा, या फिर पार्टी के आलाकमान आप पर ट्रस्ट भरोसा क्यों करे? मैं देखिए, सबसे पहली बात है, मैं दावेदार पार्टी का इसलिए हूँ, सबसे पहली बात है, देखिए हर इंसान दावा कर सकता है। नीतीश कुमार जी का प्रशिक्षण है, मैं राजगीर गया हुआ था, वहाँ प्रशिक्षण दिया गया, यही प्रशिक्षण दिया गया कि आम जितने भी हमारे जो है संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, सबको यही प्रशिक्षण दिया गया, मैं नीतीश कुमार हूँ। उसी तरह से कोई भी पब्लिक दावेदार कर सकता है, ABCD कोई भी दावेदारी किए तो कहीं ना कहीं मकसद तो होगा ना सर चुनाव में लड़ने का, तो पार्टी का आलाकमान आप पे भरोसा क्यों करे? इसलिए किए हैं कि मुमताज जी एक साफ सुथरा चेहरा है, सबसे पहले 1 नंबर। दूसरा नंबर, जमीनी स्तर से गरीबों से पूरा लगाव है। समाज के क्षेत्र में क्या मदद किया आपने अभी तक? हमने बहुत कुछ किया है, बहुत जो है मंदिर को बनवाया, बहुत मदरसे को बनवाया, बहुत अनाथ आश्रम जिस तरह से है कि कहीं कहीं है उस पर मैं सहयोग किया, कहीं 100 बोरा सीमेंट दिया, कहीं पर मैंने जो 20 कुंटल रड दिया बनाने के लिए, कहीं पर श्मशान घाट बनाया, कहीं कब्रिस्तान बनाया, जो आपके सामने बलरामपुर में झलकता है। आपको अगर कर सकते हैं तो मैं उसको वीडियो भी जारी कर सकता हूँ। समाज सेवा भी कर सकते हैं, जिस तरह आपने बताया, समाज के हित में भी कर सकते हैं, तो पार्टी विधायक बनना जरूरी है? विधायक, देखिए, सबसे पहली बात है, आम जनता की ये आवाज़ है कि मुमताज़ जी, अगर आपको मैंने अगर विधानसभा के लिए अगर खड़ा करूं और आपको मैं जिताऊं, आप ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को, बेवाओं को, मसूमात को, यतीमों को, अनाथों को आप ज़्यादा से ज़्यादा गोद लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे। और आप जैसा व्यक्ति चाहिए इस पार्टी को, इस जो है विधानसभा बलरामपुर को, अगर आप जैसा व्यक्ति आता है, विकासों का बुछार हो जाएगा। कई लोग ऐसा कहते हैं कि आपको नहीं किसी और को टिकट मिलना। देखिए, सबसे पहली बात है कि अब जिस तरह से बलरामपुर विधानसभा 65 है, कहने का मतलब 42 पंचायत है, अब सब कोई जो है, सब ऐसा नहीं है कि सब मुमताज़ ही के सब गुण गाने वाले हैं। अब और सारे कैंडिडेट हैं, और सारे लोगों को भी कैंडिडेट जिसको जो है गुण गाने वाले, उसके भी चाहने वाले हैं। पब्लिक आप पे भरोसा क्यों करे? पब्लिक इसलिए भरोसा करते हैं कि मैं 20 साल से गरीबों के बीच में मैं गरीबों को मदद करते आया है, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक आज पहुँचा हूँ। आपके बाइट में आकर इसका मैं प्रोग्राम में शामिल हूँ और मैं इसका जो है आपको
जवाब दे रहा हूँ। पब्लिक से के लिए एक मैसेज के तौर पे क्या कहना चाहेंगे आप? पब्लिक को सबसे पहले मैसेज में ये दूंगा सबसे पहले कि जिस तरह से हमारे बलरामपुर विधानसभा 65 से लोग यहाँ से दिल्ली बम्बई जाते हैं कमाने के लिए, अगर आज मुझे विधायक बनाया जाता है, राज्य सरकार हमारे नीतीश बाबू सरकार में आएंगे, केंद्रीय सरकार हमारे श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे हैं, कहने का मतलब आज हम अपने बलरामपुर में जितनी भी हमारे जो है ज़मीन बिहार सरकार की है, मैं कहीं पर भी उद्योग का काम है, मिल का काम है, फैक्ट्री का काम है, अगर मैं 10-20 लगा दूं कहीं पर भी मैं, तो हमारे यहाँ के बलरामपुर विधानसभा के लोग कहीं बाहर पलायन नहीं करेंगे, हमें यहीं उनको काम मिला जाएगा, सब चीज़ यहीं रोजगार मिलेगा, तो फिर हम यही एक ही लोग पलायन नहीं करेंगे। पलायन की बात आपने खोदा है तो मैं क्या ही दूँ स्पष्ट रूप से, कुमार जी कई तरह से सीएम हैं, तो आप एक चीज़ बताएं कि उन्होंने कई बार बिहार के लोग उनके कार्यकाल में ही कई बार हर वर्ष देखा जाता है कि ट्रेन में भर भर कर लोग जो पलायन करते हैं, तो आप बलरामपुर से हटाने की बात कर रहे हैं पलायन को, तो पूरा बिहार का समस्या है सर पलायन, पूरे बिहार से खत्म क्यों नहीं कर पाए नीतीश कुमार, जबकि इतना टर्म से सीएम है, प्रेजेंट में भी सीएम है, वे अभी तक खत्म नहीं कर पा रहे हैं पलायन, और आप बोलते हैं कि विधायक बन के आप खत्म कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात है, सोचने वाली बात है, मेरा बिहार ज़्यादातर ये जो मेरा बिहार है, ये जो है फ्लड और सैलाब का एरिया है, ठीक है, जिसमें आप मानते हैं कि बिहार पलायन का इलाका, पलायन का बहुत बड़े स्तर पर जहाँ से लोग पलायन करते हैं, ये मानते हैं? हाँ, देखिए, सबसे मेरी बात सुनिए पहले, देखिए नीतीश बाबू जो कर रहे हैं अपने कार्यकाल में, जो भी कर रहे हैं, अब ये ऐसा नहीं कि एक ही मरतबे जो बोलेंगे आप जो है कलकत्ता बना दे, एक बार थोड़ी, 5 इतने टर्म 20 साल से वो राजकाल में है, शासनकाल में अपने, 20 साल में वो अब तक जो है पलायन को खत्म नहीं कर पाए, फ्लड का कोई समस्या का सही निदान नहीं कर पाए। आप बात कर रहे हैं बलराम, मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है कि सोच तो इंसान का होना चाहिए। नीतीश कुमार की गलती मान रहे हैं? हाँ, नहीं, गलती नहीं है, कर रहे हैं। 20 साल से वो है सीएम, आज तक वो पलायन को खत्म नहीं कर पाए, आज तक वो जो बाढ़ का प्रकोप जो बिहार की जनता झेलती है, प्रत्येक वर्ष न जाने कितने घर बेघर हो जाते हैं, कई लोग पलायन करते हैं, कई लोग सड़क पर रहने को मजबूर है, इसके जिम्मेवार कौन है? देखिए, सबसे मुख्यमंत्री है। मेरी बात सुने ना, पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे पहली बात है, मुख्यमंत्री जी जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं, बस शर्त यह है कि अगर आपको दिखाई नहीं पड़े अगर, तो वो अलग बात है। सड़क बन जाना ही सिर्फ काम उनका नहीं बनाना। देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बताएं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नीतीश कुमार जी ने क्या कुछ किया है? देखिए, स्वास्थ्य के केंद्र में जितना जो कुछ अब तक सुधार किए हैं, आज से 20 साल पहले, 2005 से पहले या 1995 से पहले आप देख सकते हैं कि बिहार में क्या पोजीशन था 2005 से पहले और अभी क्या है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जिस तरह स्वास्थ्य केंद्र अभी हमारे बलरामपुर में हो, या फिर आपका जो कटिहार में हो, या बारसोई में हो, या पूरे बिहार में हो, जितना सुधार किए हैं कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाए हैं। जो विकास करके दिखाएं, आप जिस तरह से बोले भी, आप हमको कहने का मतलब, आप ये बताइए पहले, सबसे पहले आप बोले कि रोड ही खाली करना है। हम बोलना चाहते हैं कि रोड से ही तो आपका पेट चलेगा, आपका रोजी रोटी तो रोड से ही है। रोड, बिजली, पानी, तीन ही चीज़ है, कहने का मतलब। देखिए, आप एक बात बताएं कि नीतीश जी जो है स्वास्थ्य के संबंध में, रोड के संबंध में, बिजली के संबंध में, साहब आप बताइए हमको, नीतीश बाबू से पहले क्या था पोजीशन इस देश का? अभी आप पटना चल के देखिए, आप अटल पथ देखिए, जेपी सेतु देखिए, ज्ञान बापू भवन देखिए, कहने का मतलब बापू सभागार देखिए, रोड अब चप्पे चप्पे में फ्लाई ब्रिज देखिए। आप फिर कहेंगे भाई पटना किया है ना, हमारे यहाँ कहाँ किया? मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा कैपिटल पटना है, मेरा जो है क्या जो है कैपिटल पटना है, तो मैं पटना ही से शुरुआत करूंगा कोई भी चीज़। आज मेट्रो उद्घाटन होने जा रहा है। अब बताइए कि पूर्णिया में एयरपोर्ट जो है आपको 30-31 तारीख को उद्घाटन है, तो हम कहना चाहते हैं आखिरकार किस काम में मेरा सरकार सक्सेस नहीं है? बलरामपुर से दावेदारी कर रहे हैं आप, ठीक है, और बलरामपुर में ही गोली कांड हुआ था, कई लोग मौत भी हो गई थी, उनको अब तक इंसाफ क्या मिल पाया? अगर नहीं मिला है तो उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं अभी नए नवेले हूँ, अगर टिकट मिलती है अगर जदयू से, और आशा करते हैं ऊपर वाला हमको कामयाब करे अगर, तो फिर आगे, फिर देखिए आगे फिर कहाँ तक बात पहुँचती। देखिए, फिर
मेरा नाम मोहम्मद मुमताज़ आलम है। यकीनन आपने अभी जो सुना मुमताज़ आलम जी थे, इन्होंने बलरामपुर से अपने दावेदारी किए हैं, विकास कार्य को गिनाया है कि नीतीश जी पहुंची है और कितने विकास हुए हैं। और इन्होंने जो साफ लफ्ज़ों में कहा कि अगर इनके जो आला कमान है जनता दल यूनाइटेड की इन पे ट्रस्ट करते हैं तो ये खड़े उन भरोसे पर खड़े उतरने का काम करेंगे, पब्लिक का प्यार इन्हें मिलेगा, ये इनका कहना है। हालांकि अब ये तो वक्त डिसीजन लेगा कि इन्हें एनडीए उम्मीदवार बनाती है या नहीं। कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।